我想要每一天都和你在一起，像一键开启追一部每一天更新的小甜剧，从第一季到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV， 一切铺垫都是为了甜蜜蜜。有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准的捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步此起彼伏在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠溺的纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。इंसान एक अजीब जीव है। हमें पंख नहीं होते, फिर भी हमें ऊंचाई पर उड़ना पसंद है। इसलिए दुनिया का हर एक इंसान ऊंची इमारतों के पीछे पागल है। इस दुनिया में हम लोगों को ऊंची इमारतों का सबसे ज्यादा शौक है। दुनिया की 10 सबसे ऊंची स्काई स्क्रेपर्स में से 9 तो एशिया में ही है और उनमें से 5 चाइना में है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खराब था। दरवाजा खोलो नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगी। मुझे पता है तुम्हारे साथ अंदर कोई और भी है। दरवाजा खोलो नहीं तो सच में तोड़ दूंगी। खोलते हो या नहीं? मैं सिर्फ 3 तक गिनने वाली हूँ, समझ गए? मैम सुनिए। 2 मैम रुकिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो वे, ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम इसमें मत पड़ो। और तुम सब भी इससे दूर रहो। और किन वेन्यू, तुम सुन लो, दरवाजा नहीं खोला ना। किसी ने पुलिस को बुला लिया तो तुम्हें इस हरकत के लिए जेल भी हो सकती है। 15 दिनों के लिए, साथ में क्रिमिनल रिकॉर्ड। मैं एक बार उससे बात कर सकती हूँ? थैंक यू। किनवेन्यू, ये मिस रेन नमी के साथ तुम्हारे डिवोर्स के पेपर्स हैं। अगर डिवोर्स चाहिए तो साइन करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास सिविल अफेयर्स ब्यूरो बंद होने तक का वक्त है। साइन करने के बाद तुम्हें वहाँ तक जाना पड़ेगा। देखो मिस्टर किन, तुम हमेशा के लिए तो अंदर छुप नहीं सकते ना कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा। अगर तुम दोनों का झगड़ा हुआ है तो इसे तो तुम दोनों को ही सॉर्ट करना होगा। रैन मैम, तुम ये बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम लोगों से डर गया हूं। मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। अगर तुम्हें हम लोगों से कोई बात नहीं करनी है तो अब सीधे पुलिस से ही बात कर लेना। पुलिस? पुलिस क्यों? तुम्हें पुलिस बुलाने का कोई हक नहीं है। किनवेन्यू, अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। उसे कहो कि फोन रख दे। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं पुलिस को फोन नहीं करती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? मैं वादा करती हूँ कि मैं अकेली ही आऊंगी। उसे कहो यहाँ से जाए। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर तुम्हें सब ठीक करना है तो नीचे जाकर वेट करो। अरे पर इसे तो नीचे कुछ जाओ, मैं उसे देख लूंगी, समझी? मैं अभी आती हूँ। इन सब के लिए माफी मांगती हूँ। थैंक यू।
हाँ देख लो सब। हाँ तुम चाहो तो एक एक कोने में जाकर देख सकती हो, कोई नहीं मिलने वाला। यहाँ कोई नहीं है, समझी? सब ध्यान से देखना, एक भी कोना छोड़ना मत, देख लेना यहाँ कोई है या नहीं है। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इस चादर के नीचे देख लो, यहाँ पे भी कोई नहीं। लेकिन आज तुमने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। हमारे बीच में भरोसा जैसा कुछ है या नहीं है? इतना गुस्सा आ रहा है। और उस औरत से कह देना कि आज उसने जो किया है ना, उसके लिए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत। ए रुको, सुनो, पता नहीं किसका फोन बज रहा है, क्या पता। सरप्राइज, इसका फोन होगा। क्या कर रही हो? अरे फोटो मत लेना। नहीं, फोटो नहीं, फोटो नहीं। अरे फोटो मत खींचो। अरे रुको, अरे मत खींचो। अरे अरे क्या कर रही हो? अगर सच में मेरा अफेयर होता तो मैं इस लड़की को लेकर यहाँ होटल में क्यों आता? मैं पागल हूँ? ये तस्वीरें जो मैंने ली है कमाल की है। देखो तुम्हारे हाव भाव, पहनावा, कोई बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि तुम बेकसूर हो। किंशी, तुम ये भूल गई हो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। हाँ तो तुम मेरी जगह उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? डिलीट करो उसे, डिलीट करो। इस वक्त मैं सिर्फ रेन मेमे की लॉयर हूँ और तुम मुझसे तमीज से पेश आना। अगर ये बात है तो मैं भी तो पैसे दे सकता हूँ। डिलीट करो ना उसे। मिस्टर किन, आई एम सो सॉरी, सारी मेरी गलती थी। देखो किंशी, तुम जो सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। क्या मैं बाहर जाकर एक बार मेमे से बात कर सकती हूँ? तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बीच में ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हें उसे सफाई देनी पड़े? अगर तुमने सफाई देने की कोशिश की तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी। तुम जाओ यहाँ से। चलो मेरे साथ। कहाँ? डिवोर्स चाहिए ना? उसे कहो पहले साइन करे। मैं पहले क्यों करूं? गलती तो पहले इसने की है। देखा ना तुमने, ये क्या बोल रही है? इसकी गलती है तो भी तुम इसकी तरफदारी कर रही थी ना आज। हाँ मैंने कुछ नहीं किया अच्छा, तो ये सब मैंने किया है ना? तुम दोनों अब मेहरबानी करके बच्चों की तरह लड़ना बंद करोगे? तुम दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और बच्चे नहीं चाहते हो। हमारे सामने डिवोर्स एग्रीमेंट का 17th वर्जन है और अब हम इसे टेम्पलेट के तौर पर यूज कर रहे हैं। अब तुम दोनों इस पर साइन कर दो और अपनी अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ो। तो इस बार भी तुम दोनों को डिवोर्स नहीं चाहिए। शायद तुम दोनों को इसकी आदत पड़ चुकी है, लेकिन डिवोर्स लॉयर होने के नाते मैं दोबारा सोचने की सलाह दूंगी। डिवोर्स लेने के लिए दोनों की मर्जी जरूरी होती है, लेकिन तुम दोनों की लड़ाई की वजह से हम सबका वक्त बर्बाद हो रहा है। तुम्हें कोई वक्त की कदर है या नहीं है? सेकंड वेन्यू, आपको याद रखना पड़ेगा कि अब आपकी शादी हो चुकी है और आपको दूसरी औरतों के साथ अकेले मिलना बंद करना होगा। और आप रेन मेमी, अगर आप सच में इस शादी को बचाना चाहती हैं, तो आपको अपने पति को इज्जत देनी होगी और विश्वास दिलाना होगा। और अगली बार इस काम के डबल पैसे चार्ज करूंगी। क्या क्या डबल पैसे? अरे तुम्हें पैसे चाहिए? तुम अपनी भाभी से डबल पैसे लोगी? तुम्हें शर्म नहीं आती? ओह, आज लॉन्ड्री कर रही हो क्या? हाँ। हाय ली, कैसे हो? कैसे हो ली? बढ़िया। ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, मास्टर डिग्री ली हुई है, 28 साल की है और 6 फुट हाइट है। अब बताओ इसे रिजेक्ट करने की वजह क्या थी? उसे साफ सफाई नहीं पसंद है तो ऐसा इंसान टीचर कैसे बन सकता है? ये देखो, ये पीडियाट्रिशियन है,
इसे तो सफाई की आदत होगी, तो इसे रिजेक्ट क्यों किया तुमने? वो पहली बार मुझसे मिलने आई थी तो 30 मिनट लेट थी मॉम। तो क्या हुआ? ये रिजेक्ट करने की कोई वजह नहीं हुई? जिसे वक्त की परवाह नहीं उसे किसी की परवाह नहीं। ऊपर से वो 30 मिनट लेट आई थी और उसने मुझे सॉरी भी नहीं कहा। शायद से उसे लोगों का वक्त बर्बाद करना अच्छा लगता हो, क्या पता। तो एक बार इसे भी देखो, और ये भी तो है, देखो जियोटोंग यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया है, पढ़ी लिखी है और वेल कल्चर्ड है। पर मॉम इसे पेट्स पसंद नहीं है। तो बताओ ये कैसी लगी? ये दिखावा करती है। इतनी तो अच्छी है। ये बहुत ज्यादा खर्चा करती है। अब बताओ इसमें क्या खराबी है? इसका फैशन सेंस बकवास है मॉम। देखो ये लड़की एयर होस्टेस है, ये सुंदर है और पेट्स भी पसंद है, और ये पेट रेस्क्यू सेंटर में वॉलंटियर भी करती है। हुआ, इसे रिजेक्ट करने की कोई वजह नहीं है। ये बात तो सही है, पर उसे मैं पसंद नहीं हूँ। तुमने कभी सोचा है इस बारे में कि आखिर उसे तुम पसंद क्यों नहीं आए? इसमें सोचना क्या है? इसमें सोचना क्या है? उसने तुम्हें घर का पूछा तो तुमने क्या बताया? मुझे लगता है हमारी लाइफ सिर्फ 4 दीवारों के बीच नहीं होनी चाहिए। अगर तुम समझती कि सेफ्टी का मतलब सिर्फ घर खरीदना नहीं होता तो तुम मुझे इस बात के लिए कभी भी इंसिस्ट नहीं करती, है ना? मॉम, मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे मेरा कुछ लॉजिक था। अच्छा, तो जब उसने तुम्हारे सपनों के बारे में पूछा था तब बोलो तुमने उससे क्या कहा था? बस मेरा यही सपना है कि मैं अपनी जिंदगी को शांति से जीना चाहता हूँ और अपने बेड पे शांति से मरना भी। हुआ, तुम्हें अंदाजा भी है बेटा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? मेरा सिर्फ एक ही बड़ा सपना है कि तुम जिंदगी में खूब आगे बढ़ो और अपना एक खुशहाल परिवार बनाओ। पर देखो अपने आप को, परिवार तो छोड़ो, करियर भी नहीं बना पाए। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनो बेटा, जिससे तुम्हारा घर चल सके और अपने परिवार को अच्छे से रख सको। आगे बच्चे भी तो होंगे बेटा। मैं और तुम्हारे पापा अभी भी बूढ़े नहीं हुए ना, तो तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख पाएंगे हम, है ना? हुआ, मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी भी सही उम्र में हो जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम इस बारे में पॉजिटिवली जरूर सोचोगे। क्या एक माँ को अपनी बेटी की खुशी देखने का कोई हक नहीं? मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मेरे बेटे की खुशी, बस। मॉम, अपने बेटे की खुशी चाहना अच्छी बात होती है, पर हम अपनी इच्छाएं नहीं मार सकते और हम अपनी खुशी के चलते ये भी नहीं भूल सकते कि दुनिया में और भी बहुत सारी मुसीबतें हैं। उनके मुकाबले हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी है। 3 बज गए। ए, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। हुआ, रुक जाओ। तुम्हें सोचना पड़ेगा। हुआ, 28 साल के हो गए हो और डिग्री लेने के बाद शेयर बाजार में घुसे पड़े हो। एक लड़की तो पटती नहीं तुमसे, बस इस कछुए से बात करते रहते हो। पता भी है लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम पागल हो। अरे सुनो ना, तुम भूल गई कि हमें आज ग्रोसरी लेने जाना है। अरे चलो चलो चलो, देर हो रही है, आ जाओ। उससे बात कर रही थी ना, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हें उससे थोड़ा संभल कर बात करना चाहिए। तुम उसे प्रेशराइज क्यों कर रही हो? उसकी खुशी में ही तो हम दोनों की खुशी है ना। ठीक है, अभी चलो चलो। अब खुश? पापा ने तो तुम्हें अच्छा खासा चारा जो खिला दिया। वो खुश हो सकता है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मैंने बहुत मिन्नतें करके तुम्हारे लिए ये ब्लाइंड डेट फिक्स की है। आज रात 8 बजे है और ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इसके बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इस लड़की का नाम है ली दाई। ये एक लॉयर है, सुंदर है, केपेबल है और एक बहुत अच्छी लड़की है। अगर इसके साथ भी कुछ नहीं हुआ तो तुम सीधा घर से बाहर निकल जाना। मॉम, मैं भी इस घर का खर्चा उठाता हूँ तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये बात है तो मुझे कोर्ट में मिलना। मॉम। मॉम मत कहो मुझे। ओके आंटी।
आंटी बदतमीज कहीं के। गुड मॉर्निंग मिस किन। गुड मॉर्निंग मिस किन। हेलो मिस्किन। क्या बात है हुई? किंशी, मैं इन दोनों में से कौन सी ड्रेस लूं? व्हाइट वाली लूं या फिर ये ब्लैक वाली? व्हाइट में आप यंग दिखेंगी और ब्लैक में क्लासी। अब आपको डिसाइड करना है कि आप यंग दिखना चाहती हैं या क्लासी। मुझे तो यंग ही दिखना है। वैसे लॉयर्स एसोसिएशन के डिप्टी डायरेक्टर की भतीजी ड्यूटी पर आ गई। किसकी बात कर रही हैं? मैंने तुम्हें 2 दिन पहले ही बताया था ना, भूल गई तुम? वो फेई नाम है उसका। कियाऊ ने कहा कि वो ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर चुकी है। कम इन। मिस किन, आपने जो मटेरियल्स मंगवाए थे ना, आ गए हैं। रुको। यहाँ ऊफई कौन है? ओह, वो देखो वहां पे खड़ी हैं। ठीक है, तुम जा सकती हो। हाँ, मैंने देख लिया उसे। जवान भी है और खूबसूरत भी। उसके अंकल लॉयर्स एसोसिएशन के डिप्टी डायरेक्टर हैं। मेरी उनसे थोड़ी बहुत जान पहचान है। देखो, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लड़की किसी और के हाथों लग जाए, और ये काम तुम्हारे अलावा और कोई कर भी तो नहीं सकता है ना। हाँ, अब जैसे लोगों की परेशानियाँ बांटना ही तो मेरे काम का हिस्सा है ना मैम। ये बात किसी को मत बताना। बियान जिंग 11th फ्लोर से निकल चुकी है। क्या कहा अचानक से? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम्हारी मेंटोर जा रही है और तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। मैं जरा काम में थी तो ठीक से समझ नहीं पाई। पर वो अचानक क्यों जा रही है? वो तो वहाँ की पार्टनर है ना। एक बार मुझे पक्की खबर मिल जाए तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मेरी जिन से बात हो चुकी है। अगर तुमने अपना पूरा काम ईमानदारी से किया और कोई मुसीबत खड़ी नहीं की तो तुम्हें दूसरों के मुकाबले ज्यादा इंक्रीमेंट मिल सकता है। तुम्हें पता है उस जॉब पर बहुतों की नजर है। मैं तुम्हारा नाम रेकमेंड कर सकती हूँ। यकीनन मैंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे। मैं आपके पेट से भी ज्यादा ईमानदारी से काम करूंगी। ये पैक कर दीजिए और तुम आज रात की पार्टी के लिए जल्दी आ जाना। तुम्हारे हस्बैंड वापस आ गए होंगे तो उन्हें भी साथ में लेकर आना। वो बिजनेस ट्रिप के लिए स्लोवाकिया गए हुए हैं। तुम्हारे हस्बैंड तो काफी सीक्रेट टाइप के लगते हैं। 2 साल हो गए, तुमने आज तक उन्हें हमसे मिलवाया नहीं है। अगर वो इतना वक्त घर से बाहर रहते हैं तो तुम अकेले कैसे रह लेती हो? मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो कब की टूट चुकी होती। मैंने तो डिवोर्स भी ले लिया होता। मुझे आपको और जिन को एक साथ देखकर कभी कभार जलन होती है, खास करके जब वो मेरे साथ नहीं होते। पर जितनी दूरियां बढ़ेंगी उतना ही एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ेगा। तुम्हारी बात तो सही है, पर ये सब बहुत सेंसिटिव चीजें हैं। काम के चक्कर में पर्सनल लाइफ सफर नहीं होनी चाहिए। और याद रखना, प्रेग्नेंट मत होना और अचानक से डिवोर्स मत लेना। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आज रात मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय।
मिस बियान जिंग से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है और मुझे खुशी है कि तुम हमारे साथ काम करोगी। इस कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। स्वागत है शेंगेन हुई में। शुक्रिया मिस टैंग। मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। कितने साल हो गए? और तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? इसका हस्बैंड फाइनेंशियल सेक्टर में है। ओह, तो वो फाइनेंशियल सेक्टर में हैं। मिस टैंग, यू कैरी ऑन। तब तक मैं किंची को ऑफिस दिखाती हूँ। ओके। हेलो मिस्टर झैंग। हाँ, सॉरी, आने में देर हो गई। मिस्टर जिन। जिन सुनो। आपको और मिस्टर जिन को शादी की सालगिरह मुबारक हो। आप दोनों हमेशा खुश रहें। हाँ, शुक्रिया। बहुत अच्छी लग रही हैं। सच में? उस औरत को देख रही हो जो सबसे एलिगेंट दिख रही है? कौन? जिसने बहुत सारे गहने पहने हुए हैं। वो वुमन एंटरप्रेन्योर्स की प्रेसिडेंट एलान झाउटिंग है। उसके साथ रिश्ता बनाकर रखोगी तो मुझे यकीन है कि फ्यूचर में वो तुम्हारे बहुत काम आ सकती है। मुझे पता चला है कि वो लोग अपने लीगल एडवाइजर को बदलने वाले हैं। लगता है वो आपका नया टारगेट है। सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी। उन लोगों के सर्कल में एक अनकहा उसूल है, वो लोग डिवोर्सी या सिंगल औरतों से बात ही नहीं करते हैं। शायद उनका कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा। अगर तुम मिस लैन को अपनी तरफ कर लोगी तो तुम्हारा फायदा ही फायदा है। जो चाहोगी वो मिलेगा तुम्हें। तुम चाहो तो तुम्हें पार्टनर भी बना दूंगी। मिस लैन, याद है मैंने उस दिन आपको बताया था हमारी सबसे बड़ी स्टार के बारे में? ये वही है मिस किंशी। हेलो मिस लैन। आपसे मिलकर खुशी हुई। खुशी हुई जानकर तुमने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ हासिल किया। इम्प्रेसिव। इसका पूरा श्रेय हुई को जाता है। हमेशा ऐसे ही साथ रहिएगा। ये बहुत हाँ, स्मार्ट है। वो तो है। मिस लैन, ये ड्रेस आप पर बहुत ही अच्छी लग रही है और आपकी स्किन भी ग्लो कर रही है। आप अपनी स्किन पर क्या लगाती हैं? स्किन के लिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, पर मैं हर रोज योगा जरूर करती हूँ। उससे हमारी हेल्थ भी बैलेंस रहती है और हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। यंगस्टर्स को तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ। सही कहा। एक्सक्यूज मी मिस लैन, इम्पोर्टेंट कॉल है। जाइए। मुझे एक बात बताइए, आप बिजी शेड्यूल में योगा के लिए वक्त कैसे निकालती हैं? हफ्ते में कितनी बार योगा करती हैं आप? हाँ मॉम, फिक्र मत कीजिए, मैं पहुंच गया हूँ। सब आ गए क्या? हाँ, सब आ चुके हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपके पास इनविटेशन है? मिस ली दाई कहाँ मिलेंगी? मिस लीदा इस तरफ है, रूफटॉप सेक्शन you. में। जेम्स यांग, आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई। क्या हम वो अभी जरूरी नहीं है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। वो लेकिन वहाँ नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। चलो। किंशी, तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या? पीछे देखो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है।
सब लोग देख रहे हैं, क्या कर रही हो? कहीं और जाओ। इस एरिया में सिर्फ मेंबर्स आ सकते हैं। क्या तुम यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हो? ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हारे होठों पर तुम मुझे नहीं जानते होगे, मैं हूँ किनशी। तुम यंग हुआ हो ना? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं जानते। फिर तुमने मुझे किस क्यों किया? ठीक है, ये सब जाने दो, मुझे ये बताओ कि ये करने की वजह क्या थी? सुनिए, दरवाजा बंद करो। मेरी कोई शादी नहीं हुई और मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहती। तुम किसी से झूठ नहीं बोल रही हो, बस सच छुपा रही हो। मैं एक वकील हूँ और मुझे ईमानदार होना चाहिए। एक बात बताओ, तुम शेंगन हुई में काम करना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। तो फिर तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। लेकिन क्यों? सिंगल फीमेल लॉयर्स का शेंगन हुई में कोई फ्यूचर नहीं है। शायद एक सीनियर लॉयर बन जाओ। अगर भरोसा नहीं है तो जाके मिस हुई से पूछ लो। उन्हें सच पता चल गया ना तो तुम्हें ये जॉब नहीं मिलेगी। पर उससे मेरी जॉब का क्या लेना देना? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? अगर मैं ये सब पहले बताती तो क्या तुम राजी होती? कभी नहीं। इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया था। तो तुमने अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेट पे एक रैंडम आदमी की फोटो देखी और उसे अपना पति बता दिया। और क्योंकि वो प्रोफाइल मेरी थी तो तुम्हारा पति मैं बन गया। मैंने सही कहा ना? वो कोई रैंडम प्रोफाइल नहीं थी। पर छोड़ो ये बात। तुम्हें अब मेरी सिचुएशन अच्छे से पता चल गई है, तो हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। पर फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी प्रोफाइल कोई गलत काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं की। दरअसल मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे कभी भी मुलाकात होगी, पर तुम अचानक से यहाँ आ गए। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुमने ये बात किसी को नहीं बताई तो हम एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएंगे और मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्या बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है? जब तितली के पंख फड़फड़ाने से पूरा नैस्डैक ऊपर से नीचे हो सकता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे झूठ से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होगी? मैं कोई गारंटी तो नहीं दे सकती हूँ। अभी बाहर सबको यही लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और जिस तरह से तुमने मुझे किस किया उससे सबको यकीन हो गया कि हम दोनों एक शादीशुदा कपल हैं। और तुम्हारे इस बर्ताव से मुझे फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकती हूँ? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, हम एक समझौते पे आ सकते हैं। मुझे डिवोर्स चाहिए। तुमने तो सच में कमाल ही कर इस दिया। साल काफी बिजी थी तुम, है ना? हाँ, ये साल बहुत ही हेक्टिक था। मिस मेरे लान, लिए। हाँ, डैम्पिंग, यहाँ आओ। मैं आपको इससे मिलवाती हूँ। ये है मेरी भतीजी जाओ डैम्पिंग। ये आजकल मुझे एसोसिएशन में हेल्प कर रही है। डैम्पिंग, इनसे मिलो। ये है तंग यी हुई। ये पुजियांग की बेस्ट लॉ फर्म शेंगन हुई की ओनर है। मिस लैन, आपका तो पूरा परिवार ही टैलेंटेड है, और सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं, ब्यूटीफुल भी है। डैन पिंगटम से मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। टैलेंट से मुझे एक बात याद आई, कोई भी जन्म से अच्छा लॉयर नहीं होता है। टैलेंट तो अक्सर लोगों में काम करते करते आ ही जाता है। मैं जल्दबाजी में आपके लिए तोहफा लाना भूल ही गई। मैं आज आपको और आपके हस्बैंड को विश करने के लिए आई हूँ। तुम यहाँ आई बहुत खुशी की बात है।
आप लोग बातें कीजिए, मैं बस अभी हाँ, आती हूँ। बिल्कुल सालगिरह मुबारक। थैंक यू। हेलो किया हो। मिस लैन आ गई हैं, देखा तुमने? हाँ आ गई, अब जस्ट आई। थोड़ा टाइम लग गया। उनके साथ कोई लड़की दिखाई दे रही है। हाँ देखी, क्या हुआ? उसका नाम जाओ दानपिंग है। वो लड़की उनकी भतीजी है। उसका जरा बैकग्राउंड चेक कर लेना। जाओ तन हाँ ठीक है, मैं हेलो मिस टैंग, ली दाई बोल रही हूँ। वैसे ये डॉपिंग वाला मामला क्या है? जाओ दानपिंग मिस लैन की भतीजी है। शायद इसलिए उसने शेंगेन हुई का नाम सुनकर ऐसे रिएक्ट किया। अगर पहले पता होता कि उसी ने नुकसान किया है तो मैं इससे भी ज्यादा रिएक्ट होती। मिस टैंग, मिस्टर जिन, मैंने चेक किया है कि जाओ दम्पिंग मिस लैन की भतीजी तो है ही, पर उसकी माँ मिस लैन की बहन है जो कुछ सालों पहले ही गुजर गई। मैंने दोनों डिवोर्स एग्रीमेंट्स को देख लिया है। लीदाई की कोई गलती नहीं है। मैं तो ये कभी सह नहीं पाता। थैंक यू मिस्टर जिन। मैंने बेवजह के रिश्ते बनाने में मेरा पूरा साल बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, अब गुस्सा थूक दो। हम ऐसे सब लोगों के बैकग्राउंड्स चेक तो नहीं कर सकते हैं ना। मेरी बात सुनो, ऐसा तो नहीं है कि हमें कमबैक करने का मौका नहीं मिलेगा। थोड़ा रुकते हैं, क्या पता तकदीर में हमारे लिए कुछ और लिखा हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पास बिजनेस करने के लिए काफी क्लाइंट्स हैं। मिस लैन को खोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मिस लैन को खोने से कुछ नहीं होगा। उनका सर्कल कितना बड़ा है जानते हैं ना। उनसे हमें करोड़ों का फायदा हो सकता है। ये क्या बोल रही हो तुम? लॉ फैकल्टी के हेड होने के बावजूद तुम इतना मटीरियलिस्टिक कैसे सोच सकती हो? अब छोड़ो ये सब। बाहर सब मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो 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 चलो। गुस्सा थूक दो। तुम्हारी डिमांड तो बहुत ही रीजनेबल है। मैं जल्दी इसके बारे में सोचूंगी। लेकिन कितनी जल्दी? मेरी सिचुएशन अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। शायद 3 महीने। 3 दिन? बस मैं इतना ही रुक सकता हूँ। 3 दिन थोड़े। देखो मिस्किन, मैंने इस बारे में सोच लिया है। तुम सच बोलो या ना बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम हमारा डिवोर्स अनाउंस कर दो। और वैसे देखा जाए तो मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं मांगा, तो प्लीज कोऑपरेट करो। देखो, अगर तुमने मना किया तो मुझे मजबूरन मानना पड़ेगा कि तुमने ये जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए किया है। और अगर ये बात सच है तो तुम्हें अपने बॉस को भी इसी वक्त सब कुछ सच बताना होगा। 3 दिन चलेंगे मुझे। तो चलो एक एग्रीमेंट बनाते हैं। अग्रीमेंट की क्या जरूरत है? तुम एक लॉयर हो मिस्किन, और ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि एक एग्रीमेंट की कीमत जुबान से कहीं ज्यादा होती है। तो तुम बस वादा मत तोड़ना। बिल्कुल वादा नहीं तोड़ूंगी। आपकी लीगल अवेयरनेस को देखकर मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। तो काम शुरू करें। अब क्या हुआ हुई? किंशी कहाँ पर हो तुम? मैं यहीं बस पास में ही हूँ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तुम दोनों इतने दिनों के बाद जो मिले हो। तुम लोग कहीं और चले जाओ जहाँ सिर्फ तुम दोनों ही हो। तुम्हारे भी सब ठीक तो है ना? हाँ, वो
हमारे बीच सब कुछ ठीक है। चलो कुछ तो ठीक हुआ। मैं एक और बैड न्यूज सुनने के मूड में नहीं हूँ। क्या मुझे बताएंगे कि क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। कल सुबह जॉग मेरे साथ करना, समझ गई तुम? ठीक है, मैं समझ गई। रखती हूँ, बाय बाय। सब ठीक ही लग रहा है। तो साइन करो। मुझे कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 3 दिनों तक ये अग्रीमेंट कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तुम मेरे ऑफिस नहीं आ सकते, ना ही मेरे किसी कलीग से बात कर सकते हो। अगर किसी ने तुम्हें मेरे हस्बैंड के तौर पर पहचान लिया तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगे और अपनी पहचान नहीं छुपाओगे। अगर तुम्हारी वजह से मेरे करियर में कोई भी असर पड़ा तो मैं कॉम्पनसेशन लूंगी। वो कितना होगा? मेरी सैलरी से दुगना। सिर्फ 3 दिन का? हाँ बिल्कुल। ठीक है। हेलो मिस किन। तुम घर पर इंतजार करना, मुझे आने में देर होगी। हाँ, मैंने सब साफ कर दिया है। तुम बस नीचे मेरा इंतजार करो। हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। मैं वापस जाकर एक माँ और एक पत्नी की जिम्मेदारी निभाऊंगी। मैं अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, पर अब लगता है कि थोड़ा वक्त निकालना चाहिए था। मुझे यकीन है कि तुम सब अच्छे से संभाल लोगी। हालांकि तुम्हें अपने करियर से ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये सच किसी को नहीं बताती। अगर सभी लोग अपने बारे में सोचकर जिम्मेदारियों से भागेंगे तो उनकी गलतियां कभी नहीं सुधरेंगी और दुनिया उनसे एक न एक दिन उसकी कीमत जरूर वसूल करेगी। तो दादी ने तुम्हें फिर से घर से बाहर निकाल दिया? कोई बात नहीं, मैं उन्हें समझा दूंगा। मॉम, मॉम, कौन है? मॉम, मेरा दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? मैंने लॉक बदल दिया है। तुम्हारे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। तुम शादी के लिए मान नहीं जाते तब तक तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। मॉम प्लीज ऐसा मत कीजिए। इस समय मैं कहां पर जाऊंगा? मॉम, आपने अगर दरवाजा खोलने की हिम्मत भी की तो आपको भी सड़क पर सोना पड़ेगा।
मैं तो बस दरवाजा बंद करने जा रहा था। देखता हूं ठीक से बंद हुआ है या नहीं। वो क्या है कि दरवाजा बंद ना हो तो खतरनाक हो सकता है, इसलिए सोने से पहले चेक कर लेना चाहिए। मॉम, वाह, तुम्हारी माँ अभी बहुत गुस्से में है। तुम अभी यहां से चले जाओ, मैं उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? वैसे मैंने तुम्हारी जरूरत की चीजें वाटर मीटर रूम में रख दी हैं। अभी के लिए मैं बस इतना ही कर सकता हूँ।